Hey guys, I, Dr. Anshita Jayawani, did my MBBS from Dr. SN Medical College, Jodhpur. I secured an AIR of 1167 with internship or in my first attempt. So here I am with my YouTube channel. Actually, this NEET PG counseling is taking so long, मतलब कि ये तो हो ही नहीं रही है भाई, इतने दिन से अटका रखा है. So I thought कि कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं. So here's my video. Actually इस 5-6 मिनट की वीडियो से जो भी देख रहा है उसको एक मैं सिंपल मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि, और ये जो मैसेज है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई, है ना, कि अगर आपके पास 5-6-7 महीने हैं नीट पीजी की तरफ, है ना, तो आप कैसे उसमें एक्सेल कर सकते हो और ऐसी एक रैंक तो ला ही सकते हो, एक डिसेंट रैंक जिस पे आप अपनी ब्रांच चूज़ कर सको, ना कि ब्रांच आपको चूज़ करे. आप अपनी ब्रांच चूज़ कर सको प्लस एक अच्छे डिसेंट कॉलेज में आपको ब्रांच मिल जाए. सो उसके लिए जो फंडा है वो आई थिंक कि ये है कि कम पढ़ो और बार बार पढ़ो. ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लग गई है ना कि इसको मैंने अपने थंबनेल में भी डाल दिया, है ना. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 3 पार्ट्स में, तो फर्स्ट वन इज़ कम पढ़ो. कम पढ़ो मतलब कि लिमिटेड पढ़ो, छोटा पढ़ो, जिसमें सबसे कम मटेरियल है वहाँ से उठाओ. तो अगर आप इंटर्न या फिर पोस्ट इंटर्न हो तो आपको आरआर वीडियो से उठा ही लेनी चाहिए. आरआर नहीं तो कोई एक छोटा सोर्स जैसे कि बीटीआर उठा लो, उसको उठाओ, उसके अंदर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भरो और उसको एक अपना सोर्स डिसाइड कर दो. तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि कम पढ़ना है, आपका सोर्स डिसाइडेड है. वो जो सोर्स है उस पर आपका पूरा फेथ होना चाहिए कि भाई आएगा तो इसी से आएगा और इससे मेरे इतने तो करेक्ट हो ही जाएंगे कि अच्छी रैंक आ जाए. ठीक है. सेकंड है बार बार पढ़ो. बार बार पढ़ो मतलब कि रिवीजन 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 रिवीजन. एज वी नो, मतलब सब कहते हैं कि रिवीजन इज़ द की. सो इट एक्चुअली इज़. और ये तभी होगी जब आप एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करो. ये तब नहीं होगा कि आपने कुछ चीज़ इस रिवीजन में कोई चीज़ आप यहाँ से रिवाइज कर रहे हो, फिर अगले रिवीजन में उसी सेम टॉपिक को आप कहीं और से रिवाइज कर रहे हो. ऐसा नहीं, एक ही जगह से बार बार रिवाइज करना है. अब नेक्स्ट आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ रिवीजन सफिशिएंट है, कितने नहीं. उसके लिए आप एक ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे मैंने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन एक शॉर्ट देखा था, यूट्यूब शॉर्ट, है ना. उसमें एक नीट पीजी एस्पिरेंट ने बताया कि इतना रिवाइज होना चाहिए कि आपको लास्ट के 1 मंथ में 3 रिवीजन तो आराम से हो जाए. एक 15 डेज़ का, एक 10 डेज़ का और एक 5 डेज़ का. इसका मतलब आपने पहले इतना पढ़ रखा होना चाहिए कि आप लास्ट के 1 मंथ में सारा पूरा कोर्स 19 सब्जेक्ट्स का वो 15 डेज़ में कर लो, फिर उसी को वापस 10 डेज़ में, फिर उसी को वापस 5 डेज़ में. सो सेकेंड था रिवाइज. थर्ड है कंसिस्टेंसी. भाई आपको कंसिस्टेंसी तो रखनी ही पड़ेगी. ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई बोले कि मैं 1 महीना पढ़ा और मैं नीट पीजी निकल गया अच्छे रैंक से, तो आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है. मेरे जैसे एवरेज के लिए तो नहीं है भाई. आपको 5-6 महीने लगना पड़ेगा. और अगर मैं कहूँ ड्यूरिंग द MBBS डेज आप पढ़ाई तो करो. आप अपना जो उस ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको उसी ईयर में कंप्लीट कर दो. इससे क्या होगा कि बाद में जो इंटर्न और पोस्ट इंटर्न, मतलब आप जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा अरे भाई ये टॉपिक जाना पहचाना तो है, बाकी काम इजी हो जाएगा हमारे छोटे सोर्स से, हमारे PYT से सब काम हो जाएगा. मगर ड्यूरिंग द MBBS डेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मैं तो यही प्रेफर करूँगी या फिर आगे बोलूँगी कि जो मेन वीडियोज़ हैं वो देखो. उससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी जो कि बाद में इतना ज़्यादा याद नहीं रहेगी मगर कहीं तो काम आएगी. ओके. सो ये 3 स्टेप्स हो गए. वही कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और कंसिस्टेंसी. फिर अब ये आता है हमारे मन में ड्यूरिंग द जर्नी कि भाई ये इतना पढ़ रहा है, ये इतना पढ़ रहा है, ये इतना पढ़ रहा है, यहाँ से फोमो, ये टॉपिक मैं यहाँ से कर लूँ, ये टॉपिक मैं वहाँ से कर लूँ, और हम अपने सोर्स को थोड़ा नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. इससे हमारी तीनों चीज़ें हिंडर होती हैं. एक तो कम पढ़ो वाली चीज़, उसमें तो आपने और सारी जगह से चीज़ें घुसा दी. दूसरा बार बार पढ़ो. अरे भाई आप बार बार वही को तो नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में वो अच्छे से तो नहीं बैठ पाएगा. और लास्ट है कंसिस्टेंसी. क्यों? क्योंकि आपको बार बार अपने ऊपर सेल्फ डाउट होगा, फिर आपके डेज ऑफ नॉट स्टडिंग जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी. तो प्लीज़ अपने सोर्स पे फेथ रखो. और अगर कोई मेरे जैसा एवरेज है
और अगर उसने इंटर्न में या पोस्ट इंटर्न में पूरा वाले सोर्स से, जो मेन वीडियोस वाले सोर्स से किया, तो क्या होगा? तो आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आप देखोगे क्वेश्चन, आपको लगेगा वो ये तो पढ़ रखा है, ये तो पढ़ रखा है, मगर आप अल्टीमेटली आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने कम पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से याद होगा। बस आप क्वेश्चन देखोगे, वहाँ पे एक बज़वर्ड होगा, उससे रिलेटेड आंसर होगा और आपको वो आंसर टिक करके आ जाना है। सो इस वाले से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम होगी, प्लस जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आपके अल्टीमेटली एलिमिनेशन से हो जाएंगे और आप एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच जाओगे। अब ड्यूरिंग थ्रू आउट द जर्नी आप बहुत सारे GTs दोगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओगे, तो GTs इम्पॉर्टेंट है, मगर GTs से अपने ही मन में अपनी ही रैंक कभी नहीं डिसाइड करनी है। सी, मेरा लास्ट GT देखो और मेरी रैंक देखो और मेरे नंबर ऑफ करेक्ट देखो, कितना डिफरेंस है भाई। मेरे आज तक GT में 150 से ज़्यादा करेक्ट ही नहीं हुए और मेरी असली में 165 करेक्ट है, जबकि मेरा जो पेपर था वो नीट PG 2024 था, वो सेकेंड शिफ्ट वाला था जो कि ज़्यादा टफ था, जो जिसमें बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें आई थी, मगर अल्टीमेटली मुझे लगता है वो प्रीवियस ईयर टॉपिक से ही था। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो GTs होते हैं उसमें बहुत सारे वीक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप तब भी नहीं कर सकते, आई थिंक, जब आपने सारा मेन वीडियो से कर रखा है, फिर भी तो उतना ही पढ़ो जितना रिटेन रहे। ओके, सो थैंक यू, दैट was from my side and stay tuned। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कि हाउ टू यूज़ BTR सबके पास है भाई, हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू यूज़ RR, हाउ टू यूज़ BTR, और ये छोटी कॉपी जो इतनी फेमस हो रही है उसको करना क्या है, और मेरा क्या तरीका था छोटी कॉपी का कि हर रिवीजन में हर एक छोटी कॉपी, वो वो हम 2-3 चीज़ें देखेंगे। और भी आपको लगता है कि कोई और वीडियो बनानी चाहिए, सो प्लीज़ comment down and like, share, subscribe and comment. Thank you.